हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है इस पे मैंने पहले भी बना के वीडियो दिया है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि टॉपिक का नाम है कि हु विल बी द नंबर वन रिचेस्ट पर्सन ऑफ द यूनिवर्स विद इन 10 ईयर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 10 साल के अंदर पूरे ब्रह्मांड का सबसे अमीर आदमी कौन बनेगा। अभी आप लोग जैसा कि पता है ना, हमने 4 लोगों का नाम लिया है। इंडिया से 3 लोग हैं और एक बाय डिफॉल्ट एलन मस्क हैं, है ना, जो कि अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन 10 साल के अंदर हमारे इंडिया में तीनों में से कौन सबसे अमीर आदमी बनेगा, आज मैंने एनालिसिस किया है इंडियन न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। लूसो ग्रिड एनालिसिस जो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आज मैं पहली बार लूंगा, वो इसलिए लूंगा कि कुछ लोगों का जो है ना ही चाइनीज न्यूमरोलॉजी से बनता है भाग्य कि उतना पैसा उनके पास होगा, न न्यूमरोलॉजी से बनता है इंडियन न्यूमरोलॉजी से। तो फिर उनको सफलता किसने दिया? तो वो सफलता उनको एस्ट्रोलॉजी ने दिया। एस्ट्रोलॉजी में वो नंबर उनका ऊंच का है ना, जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि फलित नंबर जिसको बोला जाता है। अब वो नंबर ने उनको भाग्यशाली बनाया, जिसकी वजह से आज उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज है। तो आज ये जबरदस्त टॉपिक है आप लोगों के लिए। अगर आज आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया पूरा, है ना, जितना भी मिनट का वीडियो है, तो आप समझ लीजिए आप 25% न्यूमरोलॉजी आज सीख जाएंगे आज। लेकिन आपके पास न्यूमरोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि ये 5 रूल मैंने बनाया है। सब न्यूमरोलॉजी की वीडियो को मैं ये 5 रूल्स आप लोगों को हमेशा बताते आ रहा हूँ। अभी फिलहाल, पहले मैं भूल जाता था, कभी 2 बताता था, कभी 3 बताता था, फिर 2 भूल जाता था, लेकिन अब मैंने लिख कर रखा, मैं भूलूंगा नहीं। इसलिए रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट मतलब होता है गुप्त, और साइंस मतलब विज्ञान। तो गुप्त विज्ञान, अगर वहां नॉलेज लिख देंगे तो गुप्त ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो ये गुप्त ज्ञान क्या होता है? हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जीज है, नेगेटिव पॉजिटिव। उस एनर्जीज को समझना, ऑब्जर्व करना और उसको वश में करना अपने हिसाब से, है ना, सो दैट कि हमारा भाग्योदय हो। हमारा नाम अगर हम करेक्ट कर लिए तो उसके हिसाब से वो वाइब्रेट हो। 3 चीजें होती है, वाइब्रेशन होता है और अट्रैक्शन होता है और न्यूट्रल पॉइंट होता है। 3 चीजें होती है नंबर्स का, है ना। तो ये 5 लॉजिक समझना है। तो 5 लॉजिक क्या है? किसी भी चीज को अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर उसके पीछे लॉजिक है, मतलब लॉजिक क्या होता है? अगर मैं सही बता रहा हूँ तभी वो मैजिक है। चाहे मैं रहूं, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर, सबके पीछे साथ यही चीज लागू होता है, पहला रूल। दूसरा, हम न्यूमरोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर या टैरोट कार्ड रीडर या रेकी जो भी हो, पामिस्ट, हम लोग कोई गॉड मैजिशियन नहीं है। कोई अपने आप को गॉड बोलता है तो उनको बोलिए कि आप अपना भाग्य चेंज करके प्रधानमंत्री बनकर दिखाइए फिर। वेरी सिंपल लॉजिक है। इसलिए हम गॉड मैजिशियन नहीं, हमें डॉक्टर की तरह। जिस तरह डॉक्टर के पास आप जाते हैं बीमारी लेकर, क्या होता है, डॉक्टर बीमारी देख के या तो इंजेक्शन देता है, या तो आपको टैबलेट देता है, या तो आपको सिरप देता है, या कुछ और दवाई देता है। उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजिस्ट आपको आपका प्रॉब्लम देके, क्योंकि भगवान ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। जिस तरह से हर ताले की चाबी होती है ना, उसी तरह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, किसी को जल्दी असर करता है, किसी को बाद में असर करता है। तो हमें डॉक्टर की तरह उसी हिसाब से उपाय बताते हैं, उसको आपको करना है। तीसरा रूल 80-20। हम न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन जो है 80% करेक्ट होता है, 20% एरर रहेगा, क्योंकि हम गॉड मैजिशियन जादूगर नहीं है, भगवान नहीं है, जादूगर नहीं है। चौथा है मेडिसिन शॉप। यूट्यूब पे जितना भी वीडियो है ना, जिसमें एक्सपर्ट, है ना, कंसल्टेंसी की जरूरत होती है, चाहे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सब दवाई दुकान में रखे हुए उन दवाइयों की तरह जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। ये बात कभी नहीं भूलना। आधा नॉलेज लेके अगर आपने कुछ भी किया, अपना नाम करेक्शन किया, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नेम चेंज, नाम को चेंज करो और अपने भाग्य को चेंज करो। आपका बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, ये आपको जानना जरूरी है। हो सकता है उसका नाम सही नहीं है उसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो उसका नाम आज चेंज करवाइए। मैंने इतने सस्ते में आपको 2 ईमानदार आदमी को, मैंने अपना खुद एक आचार्य जी, एक लेडी ईमानदार का दे दिया है, उसके बाद भी आप अप्रोच नहीं करते हो, तो ये आपका फॉल्ट है। और आपका भाग्य चेंज होना रहेगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप एकदम तुरंत मेरे पास आओगे, उनके पास जाओगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक है। उनसे कुंडली बना के ये जानना है कि आपका कोई भी, है ना, डेस्टिनी नंबर जो स्पेशली कहीं मारक तो नहीं है, कारक तो नहीं है, उच्च का तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो नहीं लगा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और नेम चेंज कराना मेरे से, उससे रिलेटेड और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो मैं आप लोग करके देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मैंने लिख के दिया है कि आपको एक सिंपल सा पैसे में, चीप एंड बेस्ट पैसे में आपको 15-16 चीज मैं बनाकर दूंगा आपको, एक रिपोर्ट 5 से 6 पेज का। मेरे से मैं तो गारंटी देता हूँ, मेरे पास एक बार आ जाओगे, करवा लिया, दोबारा मेरे पास आप कभी नहीं लौट के आओगे, इतना गारंटी है मेरा।
और ना किसी दूसरे न्यूमरोलॉजर के पास जाओगे, ये भी गारंटी देता हूँ मैं आपको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरा किया हुआ कोई भी चीज़ इतना जल्दी वाइब्रेट होगा आपको कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि नाम में ही सब कुछ रखा है। और आचार्य जी आपको इतना सिंपल उपाय बता देंगे कि अगर आप करोगे तो आपको इतना फलित होगा जो कि आप सोच नहीं सकते हो, है ना। 1200 रुपये खर्च करके टोटल दोनों मिला के अगर आपको 1200 खुशियाँ मिलती है तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 1200 खुशियाँ 1200 रुपये खर्च करके चाहिए या फिर 12 साल के बाद चाहिए, 1200 साल के बाद चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। और पांचवा, फाइंड ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है ईमानदार आदमी को ढूंढना, जो कि आपके शहर गली गांव में अकाल पड़ा हुआ है ईमानदार आदमी का। सिर्फ 20% ईमानदार लोग हैं हर क्षेत्र में। हमारे देश में 80% लोग बेईमान हैं और 80% बेईमान लोगों ने 20% को ढक रखा है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे ढूंढोगे वो देख लो, मैंने तो आपको ढूंढ के दे दिया, आगे आपकी मर्जी। चलिए अब आपको बताते हैं, फिर से रिपीट कर दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है। अभी भी देरी नहीं हुई है। कहीं भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर में आपका खुद का, है ना, सब चीज़ में डिले, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम हो रही है, काम बनते बनते रुक जा रहा है, तुरंत नाम चेंज कराओ मुझसे, है ना। और आचार्य जैसे कुंडली बनवा लो, जान लो कि आपके भाग्य में कहीं कोई ग्रह कारक मारक उच्च का नीच का सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद देखो आपका भाग्य कैसे दौड़ता है, घोड़े की तरह एकदम आगे की तरफ दौड़ता चला जाएगा। ठीक है ना। अब चलो आज ये एनालिसिस बताएंगे, इस एनालिसिस को समझ लोगे आप तो समझो आप न्यूमरोलॉजी 25% समझ गए, अगर आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो। अगर आप फर्स्ट टाइम बिगनर हो तो कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करो। उसके बाद मेरा सारा वीडियो देखो, और भी लोगों का वीडियो देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ जया जी का वीडियो देखिए आप लोग, जया जी बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, जया करमचंदानी जी, है ना, उनका वीडियो देखिए, उनका बहुत अच्छा वीडियो बनता है उनका। और एक और लेडी है ना, कोई न्यूमरोलॉजी मैजिक करके आता है, उनका वीडियो बहुत अच्छा होता है, उनका वीडियो देखिए। अरविंद सूद जी का वीडियो देखिए, है ना। 3-4 लोग का वीडियो मैं भी देखता हूँ, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। आप लोग जरूर वॉच करिए, ठीक है ना। चलिए बताते हैं इंडियन न्यूमरोलॉजी लोसो एनालिसिस। इस तरह का एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे लाखों वीडियो किसी ने करके नहीं दिया होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, मैंने पहले वीडियो बनाया, मैंने भी पहले बहुत सारा एनालिसिस किया है। और सबसे बड़ी बात जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग भूल गए, कि राष्ट्रपति इलेक्शन का 21 दिन पहले मैंने, है ना, भविष्यवाणी की थी कि मुर्मू जी जीतेंगी। अब वो जीती, लेकिन सब लोग का ये कहना है कि वो तो मोदी जी के कैंडिडेट, उनको जितना ही था। आप लोग ना जिस दिन इलेक्शन का चुनाव का रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन का वीडियो देख लीजिए, मोदी जी का चेहरे का कलर, है ना, अमित शाह जी का और जेपी नड्डा जी का, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्शन कितना टफ था। मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ, मुझे किसी ने बधाई नहीं दी। ये गिव एंड टेक पे होता है जीवन में, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने आज मुझे बधाई नहीं दी, आपको भी कोई कल बधाई नहीं देगा। मैंने अपने जीवन में इतनी बधाइयाँ ली है, इतना अप्रिशिएशन लिया है अपने जीवन में ना, इसलिए मैं हमेशा सबको अप्रिशिएट करता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके मैंने प्रेडिक्शन किया और सही हुआ। ऑनलाइन प्रेडिक्शन पहली बार, जबकि हम 8 साल से जितना प्रेडिक्शन मैंने किया सब सही हुआ। मैंने उसको ऑनलाइन नहीं किया था, सब खाली फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को ही मैंने बताया था, लेकिन पहला ऑनलाइन प्रेडिक्शन में सही हुआ। अब मैं ऑनलाइन प्रेडिक्शन करता चला जाऊंगा आप लोगों के लिए। मुझे अपना अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, मुझे आपका भाग्य चेंज करना है। आपको देना है वो सही नॉलेज, सटीक नॉलेज, जिसके बेस पे आप अपना भाग्य चेंज कर सको, एक अच्छी जिंदगी गुजार सको अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अब बताता हूँ कि इसमें से सबसे अमीर आदमी दुनिया का, ब्रह्मांड का, है ना, नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन 10 साल के अंदर, मैंने 2032 तक, आज 22 है, 2032 तक कौन बनेगा। सबसे पहला नाम एलन मस्क का आता है। देखते हैं कि ये इंडियन न्यूमरोलॉजी की वजह से उतने अमीर बने हैं कि लूसो ग्रिड एनालिसिस की वजह से अमीर बने या एस्ट्रोलॉजी की वजह से बने। एलन मस्क का पूरा नाम आता है 8 नंबर पे, है ना। 8 नंबर डिफिकल्ट नंबर, मैं कभी अनलकी नंबर 8 नंबर को नहीं बोलता हूँ। 4, 8, 2, 7, इसका ऐसा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर उसको खुलेआम बोलते हैं बहुत अनलकी, मैं नहीं मानता, क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर आदमी सब 4-8 वाले हैं। 4-8 वालों का अगर नाम खाली सही हो ना, शुरू से, स्टार्टिंग से, बचपन से, कोई डिले डिफिकल्टी उनको जीवन में नहीं आएगा। अप्स एंड डाउन्स किसके लाइफ में नहीं होता, थोड़ा बहुत तो सबके लाइफ में होता है, लेकिन होता ही नहीं है सही नाम, इसलिए इसकी वजह से उनको तकलीफ होती है, तो सब अनलकी अनलकी करते रहते हैं। तो ये 8 नंबर हुआ, इनका नाम आता है 8 नंबर पे। डेट ऑफ बर्थ 28 से 1971, 51 ईयर्स के हैं एलन मस्क। 51 ईयर्स में जो इन्होंने सफलता हासिल की है, आज की डेट में $257 बिलियन के मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। मुकेश अंबानी, अदानी साहब का टोटल मिला के उतना पैसा उनके पास है ना। ये 7 नंबर है। 7 नंबर एज ए डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर होता है इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताऊंगा, मैं एस्ट्रोलॉजी मिक्स सिर्फ तब करूंगा जब मुझे
लगेगा कि इसमें से ये इन दोनों में से किसी की वजह से नहीं बने, तभी मैं बताऊंगा कि वो एस्ट्रोलॉजी की वजह से बनेंगे। अब किस नंबर की वजह से बने वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये लकी हुआ। साइकी नंबर 1 जो होता है वो अनलकी नंबर होता है, क्योंकि इंडियन न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर तो बहुत लकी है, सूर्यदेव का नंबर है, लेकिन वो डेस्टिनी नंबर लकी होता है, साइकी नंबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका नंबर देखो, एक नंबर सिर्फ देवता नंबर, जो मैंने हमेशा कहा है, देव नंबर और डेविल नंबर, ठीक है। ये देवता नंबर सिर्फ एक है, वो भी साइकी, वो भी अनलकी, ठीक है। और इनका 2 है दानव नंबर, 8 नंबर शनिदेव का नंबर और 7 नंबर केतु देव का नंबर, जिसको नेपच्यून कहा जाता है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में। अब मजेदार बात यह क्या है कि सूर्यदेव का दुश्मनी 8 नंबर से भी है, शनिदेव से भी है और केतु देव से भी है। राहु देव केतु देव दोनों 4 नंबर 7 नंबर से। अब वो स्टोरी में बता चुका हूँ किस तरह से अमृत मंथन के टाइम पे, है ना, एक राक्षस देवताओं के बीच घुस के अमृत पी लिया, है ना, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने, जिनको माता पिता के रूप में हम जानते हैं, है ना, क्योंकि यही दोनों प्रत्यक्ष गॉड है जिसको अपनी आंखों से देखते हैं, उसके अलावा कोई गॉड को हम आंखों से नहीं देख सकते। इन्होंने ही इशारा करके लॉर्ड विष्णु को बताया कि वो दोनों देवताओं के भेष में बैठ गए, मतलब एक दैत्य बैठ गया है, तो श्री विष्णु ने उसका गर्दन काटा, तो गर्दन जो बना, धड़ के ऊपर का हिस्सा राहुदेव और नीचे का हिस्सा केतुदेव। यही स्टोरी है, सिंपल। तो दोनों सूर्यदेव के चंद्रदेव के दोनों दुश्मन है, तो दोनों ही दुश्मन नंबर और ये देवता नंबर। अब आप समझ सकते हैं, और ये रहा इनका लूसो ग्रिड एनालिसिस, 2 दुश्मन एक तरफ और एक देवता नंबर। कैसे इनको सफलता मिला? इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो एकदम रूल आउट, किसी कीमत पे ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत सारे न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर बोलते दिख जाएंगे कि शनिदेव ने ऐसा दिया, केतु देव ने ऐसा दिया, सूर्यदेव ने ऐसा दिया। जब दुश्मन कोई है आपका, है ना, एकदम जबरदस्त दुश्मन है, वो आपको फलित कैसे होगा? यही लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इसलिए मैं उस लॉजिक पे नहीं जाता हूँ। मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ और वो आपको डिसाइड करना है कि मेरा लॉजिक सही है तो ये मैजिक है, वेरी सिंपल। अब चलते हैं लूसो ग्रिड एनालिसिस पे। इनका लूसो ग्रिड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनेगा। इनका एक भी ग्रिड कंप्लीट नहीं होता है, जो कि लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से आपको अमीर बनाएगा, दुनिया का सबसे अमीर बनाएगा। एक भी ग्रिड कंप्लीट नहीं होता। वो ग्रिड क्या होता है आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, 951, ठीक है, पहला ग्रिड विल पावर लाइन है, दूसरा 456 ये सिल्वर लाइन है, और 852 ये गोल्डन लाइन है। तीनों में से एक भी ग्रिड इनका पूरा नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब लूसो ग्रिड एनालिसिस से भी ये नहीं बन सकते किसी भी कीमत पे, और ना ही इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बने हैं इतना अमीर आदमी। ये बने हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। इनके कुंडली में, है ना, 4 नंबर जो कि इनका मिसिंग है, ये नंबर 4 नंबर और ये 6 नंबर ने मिलके इनको इतनी सफलता दी है। वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये दोनों फलित नंबर है इनका, जबरदस्त। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो लाता है आकस्मिक पैसा, क्योंकि इनको जो पैसा आया है 40 साल के बाद आया, 11 साल पहले से आया है, उससे पहले इनके पास उतना पैसा नहीं था। तो 40 साल से इनको पैसा मिलना शुरू हुआ। वेरी सिंपल है, क्यों मिलना शुरू हुआ? क्योंकि नियम नंबर 8 है, 8 नंबर सफलता 40 साल के बाद देता है, 11 साल से सिर्फ इनको पैसा है। तो ये 4 नंबर ने इनको आकस्मिक धन दिया, और उस धन को स्टेबल किया वीनस ने, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य ने, जो कि लग्जरी लाइफस्टाइल कंफर्ट्स के मालिक है। इन दोनों ग्रेड का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। 816 यहाँ पे जैसा जानते हैं मेंटल प्लेन होता है, ये इमोशनल प्लेन होता है, प्रैक्टिकल प्लेन होता है। बहुत प्रैक्टिकल है ना, एलन मस्क बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, बहुत दिमागी आदमी है। और 276 जो एक्शन प्लेन है, जबरदस्त एक्शन में आ जाते हैं सब चीज़ के लिए। अब बहुत बड़ा बड़ा काम भी किया, जैसे 11 साल में जो उन्होंने कर दिखाया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया पर ब्रह्मांड का, आज की डेट में सबसे अमीर आदमी है। लेकिन ये अब रहेंगे नहीं 10 साल के अंदर सबसे अमीर आदमी। इनका पोजीशन क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कौन बनेगा नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वो मैं आपको बताऊँ। तो इनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं, इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी नहीं, और ना ही लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से अमीर आदमी बने। ये बने हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जिसमें 4 नंबर इनका भले यहाँ मिसिंग है, लेकिन इनको जो दिया सफलता, जितना ब्रह्मांड का अमीर आदमी है, वो 4 नंबर और 6 नंबर की वजह से है। उसको सपोर्ट किया है 1 नंबर ने, क्योंकि 111 इनको जो है आता है, वो 1 नंबर सूर्यदेव ने 4 और 6 को सपोर्ट किया, सूर्यदेव ने 8 और 7 को सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया कि उनका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। चलते हैं मुकेश अंबानी साहब का। मुकेश अंबानी का सबसे फॉर्चुनेट पार्ट क्या है, इनका सब लकी नंबर है इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। 9 भी लकी होता है, लेकिन ये साइकिल नंबर है तो ये अनलकी हो गया, लेकिन ये लकी है, लेकिन सब देवता नंबर है।
तो देवता नंबर 40 साल के बाद मुकेश अंबानी साहब के पास 25 साल से ही पैसा है आज की डेट में। एक्चुअली नंबर 1 पे बने हुए हैं 25 साल से ऑलमोस्ट, आप याद करिए, है ना। तो इनको सारा देवता नंबर ने मिलकर इतना फलित किया है, इतना फल फूल रहे हैं कि इनका लूसो ग्रिड में सिर्फ एक ही ग्रिड कंप्लीट होता है, विल पावर लाइन, दैट्स इट। और कोई ग्रिड कंप्लीट इनका नहीं होता है। इसका मतलब लूसो ग्रिड का एनालिसिस के हिसाब से इतना अमीर आदमी बन ही नहीं सकते। कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी कर लीजिए आप, नहीं बन सकते। लेकिन आप बोलेंगे 6 नंबर नहीं है, 4 तो है इनके पास, 6 नंबर नहीं है। 6 नंबर इसलिए है इनके पास, इनके पिताजी के जमाने से, धीरू भाई अंबानी के साहब के जमाने से इनके घर में लक्ष्मी माँ की पूजा जबरदस्त होती है। और लक्ष्मी माँ फ्राइडे का ये है, तो लक्ष्मी माँ की पूजा चूंकि होती है वो शुक्र का, है ना, वीनस का ये है, शुक्रवार का वीनस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, शुक्रवार के दिन वीनस का ये होता है, दिन होता है। तो इसकी वजह से इनको 6 नंबर ऑटोमेटिक इनके जीवन में आज से नहीं, इनके पापा के जमाने से है। इसलिए 4 नंबर और 6 नंबर ने, और चूंकि सब इनके पास गॉड नंबर है, तो इन दोनों नंबर ने भी इनको जबरदस्त सफलता दिया। और आप कह सकते हैं इसलिए मुकेश अंबानी आज के डेट में इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और उनको क्रॉस कर गया है अभी 4 दिन पहले अडानी साहब। अडानी साहब अब वर्ल्ड के नंबर 4 अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 दिन पहले आया है ना। इसका मैंने भविष्यवाणी किया था अपने घर में, सब लोग हंसने लगे। सबसे पहले अपनी मैंने छोटी बहन को बताया, वो बहुत हंसने लगी, बोली तुम्हारा रिसर्च किस बेस पे होता है, मुझे समझ नहीं आता, मुकेश अंबानी को कैसे टप जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल टपेगा, अभी देखो ना, है ना, लेट्स सी। चलिए रतन टाटा के पास चलते हैं। मुकेश अंबानी का अभी एज 65 ईयर्स है। 40 साल के एज से उनको पैसा मिलना शुरू हुआ, है ना। 25 साल से आज वो नंबर 1 पे बने हुए, एकदम इंटैक्ट बने हुए हैं। आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है। रतन टाटा जो 110 साल से एम्पायर है, मतलब टाटा ग्रुप जो है, रतन टाटा का अभी 85 साल है। बहुत जाने माने बिजनेसमैन, बहुत ही एथिकल बिजनेसमैन समझे जाते हैं, है ना। इनका टोटल आता है 5 पे, ये रहा 5 नंबर, लकी नंबर। ऐसे न्यूमरोलॉजी में सब लकी नंबर होता है, लेकिन साइकी नंबर के हिसाब से जब नेम नंबर होता है तब वो लकी समझा जाता है। इस बात को कभी भूलना नहीं है आप लोगों को, नहीं तो वो फलित ही नहीं होगा, फायदा क्या होगा, है ना। इसलिए तो लोगों को पता नहीं, आधा नॉलेज लेते हैं, उसको जम करके अपना नंबर को अपने नाम से हिसाब से चेंज कर लेते हैं, उसको आप भुगतते रहते हैं। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर एस्ट्रोलॉजर गाली देंगे, न्यूमरोलॉजर गाली देते हैं, उसने मेरा नंबर ठीक से नहीं किया। आपने अपने खुद से किया तो फिर न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, है ना। तो टाटा का देखते हैं 6 नंबर डेस्टिनी नंबर अनलकी होता है, ठीक है। अब देखते हैं टाटा साहब को किसने दिलवाया सफलता, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। 1 नंबर फिर से साइकी नंबर, ये भी अनलकी। तो साइकी नंबर के हिसाब से 5 नंबर है नहीं, तो क्या है, 5 जो है दोनों का न्यूट्रल नंबर है। अगर न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो 1 का भी न्यूट्रल 5 है, 6 का भी न्यूट्रल 5 है। लेकिन टाटा साहब के पास तो बहुत पैसा है आज के डेट में, $110 बिलियन है उनके पास ऑलमोस्ट, है ना। अब देखते हैं इस ग्रिड के हिसाब से, इस ग्रिड के हिसाब से फिर से लूसो ग्रिड के हिसाब से बिल्कुल नहीं बना है इनका। अगर आप ध्यान देंगे तो एलन मस्क का, टाटा का, दोनों का देखिए एलन लूसो ग्रिड एनालिसिस एक ही है। दोनों के इसमें 4 मिसिंग है, 6 है और 816 216 बना हुआ है, देख रहे हैं। इसका मतलब टाटा के अगर ये अनलकी है, ये अनलकी है, ये न्यूट्रल नंबर है आपका, इसका मतलब टाटा को भी धन किसने दिया, एस्ट्रोलॉजी ने दिया। इनके कुंडली में 4 कहीं ना कहीं है, और ये 6 और 4 ऐसा जबरदस्त फलित हो रहा है इनको कि इनको अब एकदम कांस्टेंट, ये एकदम कछुआ और खरगोश वाला कहानी है ना, कछुए की तरह चल रहे हैं 110 साल से, कांस्टेंटली चल रहे हैं, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुआ जा रहा है। हाँ, आकस्मिक धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जैसे कि मुकेश अंबानी साहब को हो रहा है 2 साल में जबरदस्त पैसा आया, अभी गौतम अडानी साहब को आया। ये लॉजिक समझ के बाहर है। जहां कोविड में 80% लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पे इनके पास 4 गुना 10 गुना पैसा कैसे हो गया, ये एनालिसिस में करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ से बाहर है, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज जाने दीजिए। तो इनका भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि 4 और 6 कहीं ना कहीं कुंडली में फ्लक्चुएट हो रहा है, इंडियन न्यूमरोलॉजी लूसो ग्रिड एनालिसिस यहाँ फेल है, जो सच्ची बात है। अब चलते हैं गौतम अडानी साहब का, है ना। इनका देखते हैं क्या है। इनका अभी ये 60 ईयर्स है। इनका टोटल नंबर 4 पे आता है, राहुदेव का नंबर, है ना, यूरेनस कहा जाता है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में इनको। इनका नंबर 6 पे आता है ये, है ना, और ये 3। तो अब आपको डेस्टिनी नंबर 3 जो है ना, ये जुपिटर का नंबर है, जो कि यूनिवर्सल हेल्पर है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन अफसोस डेस्टिनी नंबर 3 जो होता है अनलकी होता है, और 6 नंबर ये लकी होता है, गॉट इट। लेकिन आप ध्यान से देखिए, 6 और 4 दोनों ही देवताओं के ग्रुप में नहीं है, दोनों ही डेविल नंबर है, और दोनों ही एक दूसरे के बहुत वाइब्रेटिंग नंबर है, अट्रैक्टिव नंबर है। और 3 नंबर
देवताओं के गुरु हैं, 6 नंबर दैत्यों के गुरु हैं। दोनों में हमेशा मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। मतभेद मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि हम बड़े कि तुम बड़े। और जहां दो बड़े विद्वान मिलेंगे तो वहां तो डिफरेंस होना ही होना है। इस बात को आप लोगों को नहीं भूलना है। तो अब क्या होगा, दोनों के बीच में जबरदस्त ये हुआ। 24 नंबर 6 नंबर वाले हैं। 6 नंबर का मैंने बताया था कौन कौन सा 6 नंबर लकी होता है आपका। स्टार्ट करिए 6, उसमें 9 जोड़िए, 15, 15 में 9 जोड़िए, 24, 24 में 9 जोड़िए, 33, 33 में 9 जोड़िए, 42, 42 में 9 जोड़िए, 51। ठीक है, इनका 51 प्लस 9 60। जैसे अभी 60 ईयर्स के हुए हैं 24 जून को, इनका पोजीशन 4th रैंक आ गया। क्यों आया अब मैं बताता हूं कि इनका लूसो ग्रिड के हिसाब से किसी कीमत पे, है ना, इतना अमीर आदमी नहीं बन सकते कि 4th रैंक पे पूरी दुनिया में पहुंच जाए। सिर्फ इनका एक ही प्लान बनता है जो कि है 492 मेंटल प्लान बनता है। नो डजन मेक एनी सेंस। इनके पास 666 है। इंडियन न्यूमरोलॉजी होरोस्कोप में, लूसो ग्रिड एनालिसिस में अगर तीन बार नंबर कहीं भी कोई भी नंबर आता है तो वो मजबूत साइन है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग साइन दर्शाता है, वो खराब साइन नहीं दर्शाता। जिस तरह से हिंदू जब पूजा पाठ करते हैं, आज ये हिंदू क्या होता है, किसी भी चीज को कहा जाता है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार करने के लिए, है ना। तो 3 नंबर आता है तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर इसके बाद 3 है 11, ये बहुत जबरदस्त सूर्य का पोजीशन है, जो कि 4 6 और 1 ने मिलकर इनको इतना अमीर आदमी बनाया। इनके पास भी वैसी है 111, जिसको इतना अमीर आदमी बनाया 4 6। इसने 951 ग्रेड होने के बाद भी सिर्फ एक ही ग्रेड पूरा रहा, 3 ग्रेड होना चाहिए इसका। इनके पास 111 है 4 6 बार। इनके पास 111 नहीं है, लेकिन इनके पास 4 है और 666 है। पहला इनके पास और क्या जो किसी के पास नहीं है। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो बनेंगे आने वाले 10 साल में वो सिर्फ मिस्टर गौतम अडानी है, जिनके पास कम से कम मिनिमम $666 बिलियन होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, आप लोग याद रखना इस वीडियो को। वो क्यों होगा मैं बता देता हूँ। पहला, इनके पास 4 भी है, जो कि ना रतन टाटा की कुंडली में है और ना ही एलन मस्क के कुंडली में है। ठीक है, 6 नंबर इनका मिसिंग है मुकेश अंबानी का, लेकिन इनके पास तीनों है, दोनों है। गॉट इट, पहला फैक्टर। दूसरा, इनका 24 नंबर जो कि खुद अपने आप में एक मैजिकल नंबर है, जबरदस्त सफलता देने वाला है। और इनका मसांक जो महीने का नंबर 6 नंबर, न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजर भी जानते हैं, जिसका 24 नंबर मूलांक और मसांक दोनों एक ही नंबर पे हो, उसका जो तरक्की होता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होता है। अब ठीक 60 ईयर्स अभी है, 69 ईयर्स, मतलब आज से ठीक 10 साल के बाद जो मैंने कहा है भविष्यवाणी, गौतम अडानी साहब पूरे ब्रह्मांड के सबसे अमीर आदमी होंगे, क्योंकि इनको अभी 4th रैंक पे 60 ईयर्स पे आए हैं। और 6 नंबर का क्या 51 आता है प्लस 9, 60 ठीक 60 पे बन गए, 60 प्लस 9 69 में 69 70 में मतलब 2032 में ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे, क्योंकि इनके पास 4 भी है 6 भी है, 2 हो गया फैक्टर, 24 मूलांक एंड मसांक दोनों है इनके पास। और चूंकि राहु देव के और ये अपने विनस दोनों इनका फेवरेबल नंबर है और इनका देवताओं के गुरु भी है, इसलिए इनको कोई नहीं रोक सकता, इनको कोई नहीं पछाड़ सकता। आने वाले दिनों में 10 साल के अंदर ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। ये 5 फैक्टर इनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाएगा, क्योंकि इनके पास 4 है, नंबर 1 666 है, जो किसी भी लग्जरी लाइफस्टाइल कंफर्ट वाले बिजनेस में जाएंगे वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा अभी इनको। दूसरा फैक्टर। तीसरा, 24 मूलांक है, मैजिकल नंबर, 6 मसांक है जो कि दोनों का मैचिंग है, 6 किसी कुंडली में नहीं, देख लीजिए 28 6 है, 19 4 है, 28 12 है, खाली इनका ही है ना। तो ये हो गया चौथा फैक्टर। और तीनों नंबर जो है भले ये अनलकी नंबर हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का साइकिल नंबर दोनों ही लकी होता है। 4 नंबर भी साइकिल लकी होता है और 6 नंबर भी साइकिल लकी होता है। तो ये दोनों सुपर डुपर सफलता देगा गौतम अडानी जी को, और ये ब्रह्मांड के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो नंबर इनके पास आया है लूसो ग्रिड में 666, इनके पास आने वाले 10 सालों में $666 बिलियन होगा, जो कि ऑलमोस्ट सारे टॉप 5 जो रहेंगे उस वक्त उन सबको मिलाकर अकेला उनके पास दौलत होगी।
उनको सिर्फ एक काम करना है कि 3 ऐसा बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जो लग्जरी लाइफ स्टाइल और कंफर्ट वाला बिजनेस हो, जिसमें दिन दुनी रात वीनस उसको शुक्राचार्य देते हो कि गुरु ऐसा सफलता देंगे, कुछ सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि सच में न्यूमरोलॉजी वर्क करता है। बिल्कुल वर्क करता है। इनके पास न्यूमरोलॉजी और दोनों इंडियन न्यूमरोलॉजी और ये लुसोग्राफी एनालिसिस दोनों मिल के काम कर रहा है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी का कोई काम नहीं है। इनको ये दोनों आगे लेके जा करके इनके पास सब वो नंबर है जहां 4-6 मिस हो जाए उसके बाद भी वो अगर सफल है तो समझ लो एस्ट्रोलॉजी है। जब उसके कुंडली में कहीं ना कहीं 4 नंबर राहु देव और वीनस जबरदस्त फलित हो रहा है। वेरी सिंपल लॉजिक समझ के रखना है। यही चीज आपको आचार्य जी से पता करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुसोग्रिड बनाकर मैं दे दूंगा ऐसा, क्योंकि मैं लुसोग्रिड एनालिसिस भी करता हूँ। जो मेरा रिपोर्ट होता है उसमें लुसोग्रिड एनालिसिस होता है, रिपीटिंग नंबर, मिसिंग नंबर का, है ना, सारा उपाय बताता हूँ। मैं आपको नेम करेक्ट करके देता हूँ, आपको सारा बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बिजनेस सजेशन, आपका ईमेल आईडी नंबर, लकी ईमेल आईडी, लकी हाउस नंबर, मैं सब बताता हूँ, गाड़ी नंबर, एक ही रिपोर्ट में सब मैं दे देता हूँ। सिर्फ बेबी नेम करेक्शन अलग से। लेकिन बच्चों का नाम इसलिए करेक्ट कराना है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। अब बच्चों का स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं, IAS बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, जान तो लो पहले उसकी कुंडली में है कि नहीं। जब नाम ही करेक्ट नहीं हुआ तो उसको पढ़ने मन कैसे लगेगा। जब पढ़ने मन नहीं लगे तो वैसे उसको पढ़ाओगे आप, मारपीट के पढ़ाओगे। मारपीट के फोर्स फैक्टर्स कभी, हमेशा याद रखो, चॉइस सब चीज का होना चाहिए। तो बाई चांस कुछ नहीं बनता। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। और मेरा लॉजिक है तो मैजिक है, ये बात सही लगता है कि नहीं लगता है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। दैट